नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, 17वीं बीपीएससी का फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 4 नवंबर को समाप्त हो गई, लेकिन हजारों अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर पाए। हालांकि बीपीएससी ने एक बार डेट जरूर बढ़ाया था और विस्तारित डेट ही 4 नवंबर तक था। इसके बावजूद भी हजारों अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर पाए। अब सवाल उठता है कि आखिर गलती किन की थी? इन अभ्यर्थियों की थी जो फॉर्म नहीं भर पाए, या बीपीएससी की गलती थी, या दोनों की गलती थी? गलती अब जिनकी भी हो, लेकिन अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। अभ्यर्थियों के साथ न्याय होना चाहिए और अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने का 2 से 3 दिन कम से कम मौका दिया जाना चाहिए। बीपीएससी का कहना है कि अभ्यर्थी अंतिम दिन ही ज़्यादा फॉर्म भरते हैं, पहले से फॉर्म नहीं भरते हैं, और जब लास्ट डेट होता है तो उसी दिन अधिकतर अभ्यर्थी फॉर्म भरने जाते हैं। इसके चलते सर्वर क्रैश कर जाता है, सर्वर ठप पड़ जाता है। अभ्यर्थियों से भी हम कई बार ये आग्रह कर चुके हैं कि जब भी कोई वैकेंसी आती है तो अंतिम तिथि जो फॉर्म भरने की होती है उससे 5-6 दिन पहले ही आप फॉर्म भर लीजिए। अंतिम तिथि का इंतजार नहीं कीजिए। हम खुद अभ्यर्थियों से अपील करते रहते हैं कि अंतिम तिथि जो दिया जाता है विज्ञापन में, उस अंतिम तिथि से 5-6 दिन पहले ही आप फॉर्म भर लीजिए। अंतिम तिथि का इंतजार नहीं कीजिए। हम भी अपील करते रहते हैं, लेकिन बीपीएससी का जो तर्क है कि अंतिम तिथि को अधिकतर अभ्यर्थी फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म भरने गए, इसके चलते सर्वर ठप पड़ गया। तो यूपीएससी का भी फॉर्म भराया जाता है, बिहार में दरोगा बहाली का भी फॉर्म भराया जाता है, अन्य राज्यों में भी ऑनलाइन फॉर्म भराया जाता है। तो अंतिम तिथि को भी अभ्यर्थी अगर फॉर्म भरते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। इससे पहले बीपीएससी के द्वारा खुद कई परीक्षाओं के लिए जब ऑनलाइन फॉर्म भराया गया तो अंतिम तिथि को भी अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा और कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन 17वीं बीपीएससी में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो कहीं ना कहीं सर्वर का भी प्रॉब्लम है, बीपीएससी के साइट का भी प्रॉब्लम है। इस बात को भी बीपीएससी को स्वीकार करना चाहिए और बीपीएससी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, क्योंकि हजारों अभ्यर्थी फॉर्म भरने से वंचित रह गए हैं। हजारों अभ्यर्थी हमारे पास फोन कर चुके हैं। कई अधिकारी भी इसमें शामिल है, आरडीओ हो, सीओ हो, या किसी अन्य पद पर अभी हैं जो अधिकारी हैं, दरोगा है, सिपाही है, ऐसे लोग भी हमें फोन कर चुके हैं और लगातार फोन कर रहे हैं। जो अधिकारी हैं या सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मी हैं, वो बहुत सारे लोग फोन करके बोल रहे हैं कि हमारी ड्यूटी लग गई थी दुर्गा पूजा में और दीपावली में, तो उसके कारण बहुत ज़्यादा व्यस्तता थी। दुर्गा पूजा से लेकर दीपावली तक बहुत ज़्यादा व्यस्तता थी और इसके वजह से भी फॉर्म हम नहीं भर पाए और लास्ट में फॉर्म ही नहीं भरा पाया। 3 तारीख 4 तारीख को फॉर्म ही नहीं भरा पाया, सर्वर ठप पड़ गया। तो वो लोग भी बहुत परेशान हैं, क्योंकि उनकी जो ड्यूटी लगी थी दुर्गा पूजा और दीपावली में, उसके वजह से बहुत व्यस्तता थी। तो वो लोग भी फॉर्म भरने से वंचित रह गए हैं। हजारों बेरोजगार अभ्यर्थी भी फॉर्म भरने से वंचित रह गए हैं। मतलब संख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा संख्या है जो फॉर्म नहीं भर पाए। तो बीपीएससी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, क्योंकि सिविल सेवा के क्षेत्र में अभी तक की सबसे बड़ी वैकेंसी है और अभ्यर्थियों को अगर फॉर्म भरने से ही वंचित हो जाना पड़े, फॉर्म नहीं भर पाए, कंपटीशन का मौका नहीं मिले, परीक्षा में बैठने का मौका नहीं मिले, तो कहीं ना कहीं इन अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा। तो बीपीएससी से हम अपील कर रहे हैं कि बड़ा दिल दिखाइए और इन अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिए। कम से कम आप 2 से 3 दिन फॉर्म भरने का एक मौका जरूर दे दीजिए, ताकि ये जो अभ्यर्थी छूट गए हैं वो लोग फॉर्म भर सके, और एडिट का भी एक मौका दे दीजिए, क्योंकि हजारों अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका कहीं ना कुछ गलती हो गई है। तो एक मौका दे दीजिए कि सभी विकल्पों को, सभी सूचनाओं को एक बार वो एडिट कर सके। ऐसी आप व्यवस्था कीजिए और कम से कम 2-3 दिन मौका दे दीजिए। आपको परीक्षा 13 दिसंबर को लेनी है तो 13 दिसंबर को आप परीक्षा ले ही रहे हैं, लीजिए 13 दिसंबर को परीक्षा। जो लोग फॉर्म भर चुके हैं वो पढ़ाई भी कर रहे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं। अगर 2-3 दिन आप फॉर्म भरने का एक बार मौका दे देते हैं तो इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है। कोई अतिरिक्त ये नहीं होगा कि प्रेशर बनेगा, कोई अतिरिक्त दबाव आएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो बीपीएससी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए और कम से कम 2-3 दिन या 4 दिन, जो भी बीपीएससी को लगे, तो एक अंतिम रूप से मौका दे देना चाहिए, ताकि अभ्यर्थी फॉर्म भर सके, जो फॉर्म नहीं भर पाए वो फॉर्म भर सके, और सभी सूचनाओं को एडिट करने का कम से कम एक मौका बीपीएससी को देना चाहिए, ताकि जिनकी कोई गलती हो गई है तो वो सुधार कर सके। नहीं तो ओटीआर की जो व्यवस्था की गई है तो ये हमेशा के लिए गलती रह जाएगी। तो कभी ना कभी तो सुधार का मौका देना ही पड़ेगा। तो इसलिए 17वीं बीपीएससी जो बहुत बड़ी बहाली है, इतिहास की सबसे बड़ी बहाली है सिविल सेवा के क्षेत्र में, तो बीपीएससी से हम ये आग्रह कर रहे हैं कि आप बड़ा दिल दिखाइए, संवेदनशीलता दिखाइए और बीपीएससी अभ्यर्थी जो फॉर्म नहीं भर पाए उनके साथ न्याय कीजिए और फॉर्म भरने का कम से कम 2-3 दिन
एक मौका जरूर दीजिए।